हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाई टू यूज़ एन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट। हम एक एजुकेशन कंसल्टेंट के पास क्यों जाएं, एक एजुकेशन कंसल्टेंट से हम एडवाइस क्यों लें। आप उसको चाहे कंसल्टेंट बोलिए, चाहे उसको एजेंट बोलिए, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी आपने ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जा रहे हैं वो इतनी कैपेबिलिटी रखता हो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके, आपको सही गाइड कर सके। क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। उसी गाइडेंस पे आपका डिसीजन जो है वो टिका होता है, और अगर आपने डिसीजन गलत लिया तो आपके फ्यूचर के ऊपर रेपरकशंस, आपके फ्यूचर के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आपका करियर बन भी सकता है, आपका करियर बिगड़ भी सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट हायर करें, उसके पास जाएं, उसकी एडवाइस लें। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको प्रोसेस ज़रूर करिए, उसको वेरीफाई ज़रूर करिए, ये चेक करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो एक्यूरेट है, अपडेटेड है, यूज़फुल है या नहीं। तो मैं कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा, जो आपको ये बताएंगे कि हमें एक एजुकेशन कंसल्टेंट के पास क्यों जाना चाहिए। जो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट कि वाई वी शुड गो टू एन एजुकेशन कंसल्टेंट, वो यहाँ से है कि किसी भी नई कंट्री में जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस है, यूके है, तो उस कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपके लिए बहुत नया है। आपको उसके बारे में नहीं पता है, आपको उसके बारे में अगर पता है तो लिमिटेड नॉलेज है। तो उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक एजुकेशन कंसल्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। एजुकेशन सिस्टम पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आते हैं तो वो होता है एप्लीकेशन प्रोसेस, चाहे आप उसको एडमिशन प्रोसेस कहिए। अब देयर आर वैराइटीज़ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं, 2 ईयर कॉलेजेस हैं, 4 ईयर कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए अच्छी है, इन सब चीज़ों में बहुत फ़र्क है। डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के क्या लगते हैं, उनको क्या अटेस्ट करवाना है, क्या उनको नोटरी से अटेस्ट करवाना है, क्या वो कलर स्कैन जाएंगे, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स कोरियर भी करने हैं उस इंस्टीट्यूशन को। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेशन प्रोसेस में या एडमिशन प्रोसेस में। तो उस एडमिशन प्रोसेस को ध्यान से देखना, समझना, उसके लिए आपको एक एजुकेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जब एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, चाहे आप उसको अब ऑफ़र लेटर बोलिए। अब ऑफ़र लेटर के बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना है। तो वीज़ा प्रोसेस जो है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वीज़ा जो है वो एक एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसको एक लेवल ऑफ एक्सपर्ट जो है उस अगर वो हैंडल करे तो आपका जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आपने वीज़ा में कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाना चाहिए थे, आपने वो नहीं लगाया, तो हो सकता है कि आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ भी हो जाए, और जो रिफ्यूज़ल है वो कोई भी नहीं चाहता है। तो आपको एक कंप्लीट वीज़ा की जो जानकारी है वो एक प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो 3 फंडामेंटल चीज़ें हैं पहले पॉइंट के अंदर कि एजुकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, तो एक बच्चे के लिए ये सब चीज़ें कई बार बहुत नई हो सकती हैं, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, कम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए गो टू एन एजुकेशन कंसल्टेंट। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट, जो एक आपका एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन कंसल्टेंट होगा, वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, वो आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताएगा चीज़ों के। मतलब आपको किसी चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताएगा, उस चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताएगा। अब ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमने डिसीजन लेना है किसी चीज़ के बारे में या किसी प्रोग्राम के बारे में, तो हमें उसके बारे में एक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। हमें उसका एक फ्यूचर एस्पेक्ट जो है वो पता होना चाहिए, उसका फ्यूचर बेनिफिट पता होना चाहिए। हमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लेके चले जाना है जो हम कर ना पाएँ या जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं या जिसमें हमें बाद में चल के प्रॉब्लम आए। कमिंग टू दी थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट या थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि अब अगर आपको 2 कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है, हम एक एग्जांपल के लेके चलते हैं। सपोज़ करिए कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और आपको कनाडा भी अच्छा लगता है। अब आप ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कनाडा के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम के अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं, कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं। उनकी क्या खासियत है, उनमें पढ़ाई कैसे होती है,
है, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग है, उनका वीज़ा प्रोसेस भी अलग है। तो इन सब चीज़ों में अगर आपको कंपैरिजन बिठाना है और अगर इन चीज़ों का कंपैरिजन देखना है, तब आपको एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाना है, क्योंकि वो आपको टेबुलर फॉर्म में या डिटेल्ड वे में आपको बता सकता है कि क्या डिफरेंस है, कि कनाडा में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आपको बताऊँ, तो इंजीनियरिंग अगर हम करते हैं, तो अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हो सकता है कि उसका जो कोर्स करिकुलम है जो ऑस्ट्रेलिया में करवाया जाता है, वो कनाडा में वो कोर्स करिकुलम ना हो और उसमें फ़र्क हो। तो आपको पता होना चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो आगे चल के आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं। सो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगली जो चीज़ हम करते हैं उसके बाद है 4th पॉइंट, कि आपने जब शॉर्ट लिस्ट कर लिया अपने पॉइंट्स, आपने प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अपने इंस्टीट्यूशंस को आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अब इसमें से सेलेक्ट कैसे करें। अब आपको अगर ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करना है तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको रखने हैं, कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रोग्राम में आपकी एडमिसिबिलिटी या आपकी एडमिशन। तो आप प्रोग्राम पहले तो वही चूज़ करेंगे जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। सेकंड जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो मोस्टली ट्यूशन फ़ीस होता है, कि इसकी कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना है, क्या मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं। तीसरा जो पॉइंट होता है वो यूजुअली लोकेशन होता है, कि हम जिस लोकेशन, जो हमें फेवरेबल लोकेशन है, जो हमें लोकेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर सिटी, कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर प्रोविंस, क्या ये प्रोग्राम या कॉलेज उस जगह पे अवेलेबल है। फोर्थ डिसाइडिंग जो फैक्टर होता है वो उस प्रोग्राम की ड्यूरेशन होता है। कई बच्चों को 1 ईयर प्रोग्राम्स चाहिए, कईयों को 2 ईयर चाहिए, कईयों को 3 ईयर प्रोग्राम्स चाहिए और कईयों को 4 ईयर प्रोग्राम्स चाहिए। अब मास्टर्स के जो बच्चे हैं उनको 1 ईयर भी प्रोग्राम मिलते हैं, उनको 2 ईयर प्रोग्राम भी मिलते हैं। तो ड्यूरेशन भी एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो होता है। फिफ्थ जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, तो क्या उस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप है, क्या उस प्रोग्राम में कोई फंडिंग है, क्या उसमें टीचिंग असिस्टेंटशिप है, क्या उसमें रिसर्च असिस्टेंटशिप है। तो इन सभी जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, इनमें आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि कौन सा जो फैक्टर है वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोग्राम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर फाइनली एक प्रोग्राम और एक इंस्टीट्यूशन को आप फाइनलाइज करते हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो 6th पॉइंट है, अब जब आपने मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया है, आपने 5 या 6 कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आपको इन सभी में अप्लाई करना है। तो यूजुअली जो होता है एप्लीकेशन जो प्रोसेस है ब्रॉडली तो सिमिलर होता है, लेकिन उसके अंदर कई यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या डिफरेंसेस होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में मांग सकता है, दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कोरियर में चाहिए। तब जब आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को हैंडल कर रहे हैं, उनमें अप्लाई कर रहे हैं, तो एक एजुकेशन कंसल्टेंट आपको बताएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से कौन से इंस्टीट्यूशन में भेजने हैं। किसी में ईमेल से जा रहे हैं, किसी में उनके जो पोर्टल है वहाँ से जा रहे हैं, किसी में कोरियर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, किसी में नोटरी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, किसी में ऑफिशियल सील्ड ट्रांसक्रिप्ट जा रही है आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अपने एजुकेशन कंसल्टेंट से पता चलेंगी, या आप अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च से भी उनको पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका 7th पॉइंट है कि अब आपके पूरे प्रोसेस में टोटल आपके पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो ये है कि कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है और कॉस्ट किस किस चीज़ की है। अब जो ब्रॉडली अगर हम देखें तो बेसिकली 2 मेन पिलर्स होते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के अंदर। पहला जो पिलर होता है ऑब्वियसली वो ट्यूशन फ़ीस है। तो ट्यूशन फ़ीस आपको 6 मंथ्स भी पे करनी पड़ सकती है, आपको ईयरली भी पे करनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वीज़ा। तो अब ट्यूशन फ़ीस के बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ऑब्वियसली लिविंग कॉस्ट होता है। अब जो लिविंग कॉस्ट होती है उसको आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक लिविंग कॉस्ट आपको पता चलती है आपके अपने इंस्टीट्यूशन से, कि वो टिपिकली है कि उन्होंने फिगर डिसाइड करी होती है कि अगर 1 साल आप यहाँ पे रहते हो तो आपके मील्स, आपके लॉजिंग, बोर्डिंग का इतना खर्चा आएगा। और एक टिपिकल जो लिविंग कॉस्ट होती है वो वीज़ा प्रोसेस की होती है। ये दोनों कॉस्ट यूजली या तो डिफ़र करती हैं या फिर कई बार सेम हो सकती हैं, ये वेरी करेगा, आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जो एक वीज़ा की जो लिविंग कॉस्ट है आपको हर हालत में उस कॉस्ट को तो सेटिस्फाई, उस अमाउंट को तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो अब जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके बाद जो एडिशनल कॉस्ट होती हैं उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर है, उसके बाद आपकी बुक्स हैं, आपके कुछ अगर एक्सटर्नल जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसमें आपके पास लेबोरेटरी मटेरियल्स है, आप लैपटॉप है, अगर आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर लैपटॉप मैंडेटरी है,
फिर अगर आप लैब बेस्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं तो लैब बेस्ड कई बार इक्विपमेंट जो हैं वो आपको परचेज़ करने पड़ सकते हैं। तो इसका पूरा एक बजट, एक एस्टिमेशन शीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए जाने से पहले, ताकि ये ना हो कि कोई किसी चीज़ का आपको एकदम से पता चले कनाडा जाके और उस चीज़ के खर्चे के लिए आप रेडी ना हो, तो वो प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए। लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि एक जो एजुकेशन कंसल्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए गाइड करेगा। तो वीज़ा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कई बार इजी है, लेकिन अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है या आपको पता नहीं है कि वो कैसे करना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है, आपको खुद अपने फाइलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो आप अपनी फाइलिंग को तभी समझ पाएंगे अगर आप एक अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाएंगे। और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज़ करिए और जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कीजिए। तो आई होप कि ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू डिसाइड एंड चूज़ अ गुड एजुकेशन कंसल्टेंट। अगर आपको कोई और डाउट है इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए तो आप कमेंट्स में लिखिए या मुझे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।